बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा है कि शेख रशीद को एहसास हो गया है या होगा कि बानी PTI के बगैर वो कौंसलर भी नहीं बन सकते। आवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 बरसों में PTI की वजह से शेख रशीद को अवाम ने बहुत इज्जत दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बेहतर होता हुकूमत तमाम इत्तेहादियों से बातचीत करके बजट बनाती। कराची में अपनी वालदा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बजट बनाते हुए पीपल्स पार्टी की राय शामिल की होती तो हम बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते, मुश्किल वक्त में मिलकर मईशत को संभाल लेते। लाहौर पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए कानूनी पेचीदगियों के बगैर जायदाद की खरीदो फरोख्त की सहूलियात पैदा की गई है। बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों को सहूलत देने के लिए 116 साल पुराने कानून में तरमीम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सेल डेट के लिए बयान सफारत खाने में कलम बंद करवा सकते हैं, जिससे इन्हें वक्त और सफरी अखराजात की मदद में करोड़ों रुपए की बचत होगी। हवेली लखा THQ अस्पताल में हड़ताल जारी। OPDs मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। मरीज और लाहिकीन जलीलो ख्वार होने लगे। मुजाहिरीन का हुकाम बाला से नोटिस का मुतालबा। मजीद तफसीलात जानते हैं सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट में। हवेली लखा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में हड़ताल जारी। OPDs बंद, मरीज और लवाहिकीन की मुश्किलात बढ़ गई। THQ अस्पताल में भी साहिवाल और खानेवाल में डॉक्टर्स और नर्सिस के खिलाफ होने वाली कार्रवाई मुबैना तशद्दुद के सिलसिला में गुज़श्ता कई रोज से हड़ताल जारी है। मरीजों को अपने इलाज मुआवजा कराने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीजों और लवाहिकीन का वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ से ये मुतालबा है कि खुदारा इस मामले को जल्द अज जल्द हल करा के OPDs को बहाल किया जाए ताकि मजीद मुश्किलात से बचा जा सके। शकरगढ़ मकबूजा जम्मू की पहाड़ियों के दामन में वर्किंग बाउंड्री पर वाक़ई चक नहारा की ठंडी ठार पहलवानी खेलखाने मुल्क भर से शहरी सकमाल बॉर्डर का रुख करते हैं। खालिस देसी भैंसों के दूध और नारवाल के मशहूर बासमती चावल से तैयार इस खीर को जो खाता है बार बार आता है। चूनिया के नवाही गांव निजामपुरा में प्लाट का तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। भांजे ने फायरिंग करके सगी खाला को कत्ल कर दिया। वाक़े के इत्तला पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। दोनों बहनों के दरमियान प्लाट का तनाज़ा अरसा दराज से चल रहा था। मुलजिम मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी की निजी अस्पताल नामद। डॉक्टर अनूश मसूद ने पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले डॉल्फिन एहलकारों की अयादत की। डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी की जख्मी एहलकारों के वर्सा से इजहार हमदर्दी और भरपूर ताउन की यकीन दहानी। सिटी ट्रैफिक पुलिस लेन और स्टॉप लेन पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक हो गई। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर का कहना था कि शहर भर में लाइन लेन के मुतालिक शहरियों को एजुकेट किया जाएगा और सोमवार से खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर सईद राना की इस रिपोर्ट में। लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट और दीगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों को अब लाइन लेन और स्टॉप लेन की खिलाफ वर्जी करने पर सोमवार से भरपूर क्रैकडाउन का अंदिया दे दिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर अमारा अतर कहती हैं कि शहरी अपने आप और दूसरों को ट्रैफिक हादसा से महफूज रखें। महफूज रखने के लिए लाइन लेन और स्टॉप लेन की पासदारी करें, क्योंकि शहर भर आज सिटी ट्रैफिक पुलिस लाइन लेन और स्टॉप लेन के हवाले से शहरियों को एजुकेट कर रही है, लेकिन सोमवार से खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी जानब SP सिटी ट्रैफिक शहजाद खान का कहना था कि शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराना अपना शेवा बना ले ताकि मुहज़्ज़ब माशरे में हम भी अपने मकाम हासिल कर सकें। नारोवाल में कड़ी धूप में ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले ट्रैफिक पुलिस की हौसला अफजाई के लिए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अहमद के हुक्म पर छतरियां और पानी की बोतलें और आवाम में ट्रैफिक एजुकेशन को उजागर करने के लिए मुफ्त हेलमेट तकसीम किए गए। DPO का कहना था कि रोड एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा अमवात मोटरसाइकिल हादसात में होती हैं। इन अमवात में कमी के लिए हेलमेट तकसीम किए गए हैं। नफरत मुजरिम से नहीं जुर्म से है, और यही जुर्म अगर आवाम के साथ पुलिस एहलकार खुद करें तो आवाम कहाँ जाएगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं साजिद अली से। जी, कहा जाता है नफरत जुर्म से इंसान से नहीं, और जब वही लोग जुर्म करने लगें
تو کیا بات ہے. یہ کرنگی 1 نمبر پہ ایک واقعہ پیش آیا ہے. شہزان نامی شخص تھا جو جوئے کا کام کرتا تھا 2 سال قبل، جبکہ اس نے یہ کام چھوڑے ہوئے 2 سال ہو گئے. اب کل جو ہے اس کے گھر پہ 6 پولیس اہلکار گھسے ہیں اور ان میں سے 3 اہلکار جو تھے سادہ لباس میں تھے اور 3 جو تھے وردی میں تھے. ان کے گھر کی فیملی میرے ساتھ موجود ہے، ان کی وائف. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا تھا اور یہ واقعہ کب پیش آیا ہے. جی السلام علیکم، میرا نام اقرا ہے. میں اپنی والدہ کے گھر دعوت میں گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ. میرے گھر میں کچھ پولیس والے گھسے اور میرے گھر کے دروازے وغیرہ توڑ دیے اور میرے الماری کے لاک اپ وغیرہ بھی توڑے، جس میں سے میرے پیسے اور سونے کی انگوٹھیاں 2 اور ایک سونے کی چین تھی. 38,000. میرے گھر کی پوری الماریاں وغیرہ ساری توڑ دی. اور مجھے اہل محلہ نے بتایا کچھ پولیس والے تمہارے گھر میں گھسے ہوئے ہیں، آپ جلدی سے. میں جب تک آئی تو وہ پولیس والے جا چکے تھے. میں نے کمپلین کروائی تھی ان کی. یہ میرے ہاتھ میں درخواست ہے ان کی، لہٰذا ہے ان سے گزارش ہے مجھے. اچھا یہ بتائیں، آپ بتا رہی ہیں کہ آپ اپنی والدہ کے گھر گئی ہوئی تھیں اور آپ کے گھر میں کوئی نہیں تھا، تالا لگا ہوا تھا، تو انہوں نے کیا دروازہ توڑ کے اندر گھسے ہیں؟ جی نہیں، تالے لاتے مار گئی، تالا مارے، تالے توڑے، لاتے ماری دروازوں پہ. میری الماری وغیرہ کی لاک اپ بھی دکھائے اور اس نام ہے اس لڑکے کا عابد، امجد اور وہ فیضان. اچھا یہ کون سے تھانے کے پولیس اہلکار تھے؟ ان کے ساتھ لیڈیز سرچر تھی؟ نہیں، لیڈیز سرور کوئی بھی نہیں تھی، وہ تھے زمان ٹون والے. تھانہ زمان ٹون. اچھا تو آپ ابھی کیا چاہتی ہیں؟ کتنی رقم تھی آپ کی؟ کتنے کا سامان تھا؟ کتنی لاگت تھی یہ ٹوٹل؟ میرے پاس لکھا ہوا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں. 48,000 تھے اور سونے کی چین اور 2 انگوٹھیاں تھی میری بیٹی کی. جی آپ نے ان کی بات سنی. 48,000 روپے سونے کی چین اور انگوٹھیاں جو ہیں پولیس اہلکار اپنے ساتھ لے گئے. ان کے کہنا یہ ہے کہ آئی جی سندھ صاحب جو ہیں ایک ایماندار افسر ہیں، وہ ہمیں جلد سے جلد جو ہے انصاف فراہم کی جائے. اور یہ میری بیٹی کے جہیز کے لیے یہ چیز میں نے لے کر کے رکھا تھا کہ اب وہ چیز جو ہے سونے کی چین اور انگوٹھیاں مجھے دلائی جائے اور میرے ساتھ انصاف کی جائے. جی عمرکوٹ ٹاؤن کمیٹی ڈھورونارو میں شہید بھینسر بھٹو کی 71ویں سالگرہ کی تقریب ڈھورونارو ٹاؤن کمیٹی میں منعقد کی گئی. اس موقع پر شہید بھینسر بھٹو کی 71ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور دعا مانگی گئی. ٹاؤن کمیٹی ڈھورونارو میں شجر کاری کے پھولوں کے پودے لگا کر شہید محترمہ بھینسر بھٹو سے محبت کا اظہار کیا گیا. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی.